दरअसल ये थी तो पेपर मनी, लेकिन इसे कहते हैं IOU यानी IOU यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। ये कागज ले जाओ और जब चाहो वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा इस कागज को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों, इसे ही ट्रेड करते हैं। और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर जगह फैलने लगा और जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी उस वक्त की पेपर मनी हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे, वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOU एक ऐसी चीज थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे, और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। और आप तो ये जानते हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को IOUs उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर के अंदर पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितनी पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को यह पता चला कि IOUs की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे। और उस बैंक के पास उन सबको देने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी थी। (1816) में ब्रिटेन एक नया कानून सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी। और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था, ये अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज है पैसे की भूख। पैसा जितना भी हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और इस थोड़े के चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो कि खतरनाक है, और पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, और ये डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी, क्योंकि लोगों के पास ना तो पैसा था और ना ही जॉब्स। और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में पैसा ना तो ज्यादा हो और ना ही कम।
लेकिन वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। जो है बस यही है, इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं। और अब ये बन गई फिएट मनी। आपको लगता है कि डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब की सब फिएट मनी है। All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity. अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है, तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट्स और लॉकर्स में जो कुछ पड़ा है, वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जा रही है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज जिसकी इस तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी, वो चीज थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है, पर उसमें वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरे को ट्रांसफर कर सके। और 1980s में लॉन्च हुआ ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस सिर्फ चंद सेकंड्स में, ना चोरी होने का डर, ना गिनने की जरूरत। और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो यह है कि इस स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। लेकिन डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, वो है हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसी चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना नामुमकिन है। मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन। नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं, और ना ही ये किसी फिएट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है। जो है वो बस कुछ नंबर्स। हम तो इसे बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई ना होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजैक्शंस में आसानी से यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस, उतना ही ज्यादा क्राइम। जितना ज्यादा क्राइम, उतना ही ज्यादा एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। जानते हैं, जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1, और 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत थी $60,000। पाकिस्तानी 1,05,00,000 रुपए और इंडियन 45 लाख रुपए। अब ये कोई स्कैम है या सच में अमीर होने का कोई तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर तो देखिए इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ चंद हजार सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर्स। आपको यह समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है।
और जो हमें नजर आता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ नजर का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें। पैसा हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, कम ना हो, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है, और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। लेकिन आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट करके, जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं, इस दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर तकसीम कर दिया जाए तो वो पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। लेकिन क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर यह सब करने से पहले आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आप हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में जाया कर रहे हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला। आपको खुद को बदलना होगा। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न।